झंझोड़ रहे होते हैं, तो उसे एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसे लगता है कि ईश्वर है जो हमें हमारे संघर्षों से बचाएगा, जो हमें निर्भय बनाएगा, जो भय देने वाली स्थिति है उससे हमें बचाएगा। तो मंदिर एक ऐसा पूजा का स्थल होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक बच्चा होता है जिसे चोट लगती है तो वो सबसे पहले भागता हुआ अपने माँ के पास जाता है, भयभीत होता है किसी भी कारण से। जब उसे भय होता है तब वो भागकर अपनी माँ की गोद में आता है। क्यों? क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि उसकी माँ एक ऐसी है पूरे संसार में जो सबसे ज्यादा, उसे ये भी विश्वास होता है कि जो शक्ति है वो सबसे ज्यादा उसकी माँ है, जो उसको उसके चोट से बचाएगी, जो भय देने वाली स्थिति है उससे बचाएगी। तो ऐसा ही एक मन होता है एक सच्चे भक्त का, जो चाहे संसार में रह रहा हो, संसार के संघर्षों को झेल रहा हो, चिंता और भय से जीवन भरा हो, लेकिन उसे विश्वास होता है कि जब वो अपने प्रभु के अपने आराध्य के चरणों में आ जाएगा तो उसका आराध्य उसके तमामों भय को, तमामों चिंताओं को समाप्त करेंगे। अब ये जरूर है कि हमारी भक्ति का रूप क्या है। भक्ति का रूप हमारे आराध्य को पाने के लिए है, या भक्ति का रूप हमें हमारे संघर्षों से, चिंताओं से बचाने के लिए है। और ये भी समझना चाहिए कि ये भक्ति जो है इसका आधार हमारा क्या है। इसका आधार हमारा होना चाहिए अटूट आस्था और विश्वास, जो किसी भी स्थिति में टूटे नहीं। इसीलिए मैंने आपको बच्चे का उदाहरण दिया कि चाहे उसकी माँ कि इतनी क्षमता हो चाहे ना हो, शारीरिक रूप में, संसार के रूप में, लेकिन उसको विश्वास होता। फिर हमारा तो विश्वास हमने अपने आराध्य को दिया, ईश्वर को दिया है, जो पूरी सृष्टि को संभालने वाले हैं, रचना करने वाले हैं। तो हमारा ये जो भक्ति है उसका आधार होना चाहिए एक अटूट आस्था और विश्वास। आप किसी नदी को पार करते हैं तो आप नाव को देख लेते हैं कि नाव जो है उसमें किसी प्रकार से भी वो टूटी हुई ना हो, उसमें कोई छेद ना हो। आप समुद्र पार करते हैं, आप समुद्र के जो पानी का जहाज होता है उसको भी आप जांच करके तभी उसमें बैठेंगे, नहीं तो आपको भी मालूम है कि धीरे धीरे ये पानी आता रिश्ता नाव को डुबोएगा और नाव आपको डुबो देगी, पानी का जहाज आपको डुबो देगा। तो अब अगर हम जिस आस्था विश्वास की नाव को पकड़ के, जिस भक्ति को पकड़ के हम इस संसार के संघर्षों को पार करना चाह रहे हैं, तो हमें अपनी आस्था ऐसी रखनी चाहिए कि चाहे स्थिति प्रभु कोई भी आ जाए, चाहे प्रभु कुछ भी संघर्ष आ जाए, हमारी आस्था कमजोर नहीं होगी। ऐसी हमारी आस्था होनी चाहिए। आस्था होनी चाहिए कि प्रभु जो आपने कहा है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये हमारी आस्था होनी चाहिए। हमें पल पल ये नहीं सोचना चाहिए प्रभु ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ, अभी हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, आगे भगवान क्या होगा हमारे जीवन के साथ। हमारा विश्वास तो होना चाहिए कि जो स्थिति हमारे जीवन में आई है वो तो भगवान ने दी हुई है, तो जो स्थिति भगवान ने दी है वही भगवान तो इसे समाप्त करेंगे इस स्थिति को। हमारा कई बार हम लोगों के एक मुंह से निकल जाता है, अरे भगवान ऐसा हमारे संग क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी स्थिति दे रहे हैं। तो ये भी तो विश्वास हो कि भगवान स्थिति दे रहे हैं तो समाप्त भी तो वही करेंगे, ऐसा भी तो विश्वास होना चाहिए। ये भी तो विश्वास होना चाहिए कि जो भगवान पूरी सृष्टि के एक एक कण को जोड़ रहे हैं, चला रहे हैं, एक एक पक्षी को, एक एक पेड़ पौधा, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं की शक्ति से चल रहा है। तो अगर स्थिति हमारे जीवन में आई तो उस स्थिति का प्रभाव हमारे आराध्य हमारे साथ रहते हुए अनुकूल ही तो होगा, प्रतिकूल कैसे हो सकता है। एक बहुत अच्छी सी छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक औरत थी, वो गोकुल के किसी गांव के पास में रहती थी।
संसार कहता है कि उसका रूप काफी कुरूप था, वह देखने में अच्छी नहीं थी। ठीक है, जैसे जैसे उसकी विवाह हो गया, विवाह भी इस कारण से हुआ क्योंकि जिससे विवाह हुआ उसने उसको नहीं देखा था विवाह के पूर्व, लेकिन जब उसने विवाह के बाद उसको देखा तो उसने अपनी स्त्री को त्याग दिया। कोई बात नहीं है, उसने सोचा, उस महिला ने, उस औरत ने, कि वो गोकुल तक आ गई, क्योंकि जहाँ उसका विवाह हुआ था वो गोकुल में ही हुआ था। तो उसने सोचा गोकुल तो हमें नहीं छोड़ना, हम यहीं रहेंगे। और वो उसने छोटा सा अपनी गुड़िया बनाई, झोपड़ी बनाई और अपने श्री कृष्ण भगवान को वहाँ रखा और दिन रात बस उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के पूजा में, उन्हीं की आरती में लग गई। वो बात करती तो अपने आराध्य से करती, वो दुख बांटती तो अपने श्री कृष्ण भगवान से बांटती, वो सुख बांटती, मन का कुछ भी अच्छा भाव बांटती तो अपने श्री कृष्ण भगवान से बांटती। ऐसे ही दिन निकलने लगे, उसे कोई दुख नहीं था, बस उसके भगवान को, बस उसको हर समय वही दिखा करते थे, संसार उसके मन से निकल ही गया था। फिर एक जन्माष्टमी का समय आया। जन्माष्टमी का समय आया तो गांव में पंचायत बैठी कि इस अवसर पर कुछ श्री कृष्ण भगवान की लीला करी जाएगी। तो सभी लोग वहां पहुंचे, गांव के लोग, वो महिला भी पहुंची। तो उस जगह जिस व्यक्ति से उसका विवाह हुआ था वो भी उस समय वहां पर था। बात आई कि सब कुछ तो सब लोग कर रहे थे, हर चरित्र को निभा रहे थे, कि पूजा कौन करेगा। तो उसका जो जिससे उसका विवाह हुआ था उस व्यक्ति ने एक व्यंग्यात्मक मजाक उड़ाते हुए उसने बोला उस स्त्री को जिससे उसका विवाह हुआ था, वो भी क्योंकि वहीं बैठी थी, उसको देखते हुए कि पूजा का तो चरित्र सबसे अधिक यही निभा सकती है, इसी को सही लगेगा। खैर जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है, और पूजा का अगर मतलब तुम चाहो तो ये तुम्हें मिल सकता है। अब ये जो महिला थी, औरत थी, इसे तो बस और कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसे तो यही बहुत अच्छा लग रहा था कि आगे जिन आराध्य से हम दिन शाम सुबह हम बात किया करते हैं, उनकी किसी भी लीला में हमें कुछ भी मिल रहा है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात। उसने खुशी खुशी मान लिया कि हाँ ठीक है और हम ये करेंगे। तो अब वो अभ्यास चलने लगा। फिर आया दिन वो भी जब उसे वो चरित्र निभाना था पूजा का, और वो खैर पूजा करके उसमें गई और वहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान का एक चरित्र निभा रहा था एक बच्चा, वो आया और उसने आगे जैसे श्री कृष्ण भगवान की कथा में आपने पढ़ा होगा, उसका डोरी को पकड़ के उसने सीधा किया, क्योंकि पूजा के पीछे कुंवर था, तो सीधा क्या वो सीधी हुई। लेकिन ये लोगों के आंखों के सामने हो रहा था कि जब उसे सीधा किया उसके साथ साथ वो वास्तविक में कुंवर तो उसके नहीं था लेकिन कुरूप थी, तो वास्तविकता में उसका रूप भी बदलने लगा और होते होते एक सामान्य स्त्री के उस पर और रूप उसका निखर गया, अच्छा हो गया। सब लोग तो देखते रह गए, लेकिन इसको तो बस अपने ही भगवान ही हर जगह देख रहे थे। ये अपने वापस घर आ गई और घर आके फिर से भगवान की सेवा में, उनकी पूजा के सब में लग गई। तो ये देखिए होता है भगवान का, जब हम भावना से उनके लिए कुछ भी हम कुछ करते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए कर्म करते हैं, तो कुछ भी अनुकूल कुछ भी प्रतिकूल नहीं रहता, प्रतिकूलता भी देखना चाहिए अनुकूलता में बदल जाती है। अब हमारे मन में ये जरूर होना चाहिए, होता क्या, जैसे हमारे सामने कोई विकट स्थिति आई, कठिन स्थिति आई, प्रतिकूलता आई, तो हम सबसे पहले कहने लगते हैं कि अरे भगवान ये कहाँ से आ गई, अरे कुछ भी परेशान होने लगते हैं। अगर हम उसे उसी भाव से अगर हम उसे स्वीकारें कि ये स्थिति आई है तो कुछ इसमें भगवान ने हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा, तो वही प्रतिकूल स्थिति जो है अनुकूलता में बदल जाती है। जैसे कि इस स्त्री के संग हुआ, उसने कभी भी ये नहीं सोचा अरे भगवान आपने हमको ही क्यों ये कुरूप रूप दे दिया था, या क्योंकि उसे ये रूप मिला तो उसका संसार कहना चाहिए उससे छूटा, उसका जो जिससे विवाह हुआ था उससे छूटा, तब उसने
पहचाना, उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया, तब उसे कहना चाहिए भगवान मिले, और भगवान मिले तो पूरा कहीं भी कोई कमी नहीं रह जाती है। तो ये होता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि हम लोग भय और शंका लिए बैठे होते हैं, जबकि भगवान ने कहा है कि भय और शंका मेरे भक्त के गुण नहीं है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अपने को भक्त मान रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मन में भय और शंका है तो वर्षों से हमारा मंदिर आने के बाद भी हम अपने को नहीं कह सकते हैं कि हम ईश्वर के भक्त हैं। देखिए नरसिंह भगवान का रूप, हम भगवान के सुंदर ही सुंदर रूप को देखते हैं, लेकिन एक नरसिंह भगवान का रूप, जो रूप प्रकट हुआ था प्रहलाद की रक्षा में, उस रूप ने जहां हिरण्यकश्यप की संहार किया, उसी रूप से संरक्षण मिला प्रहलाद को, और प्रहलाद को एक पल के लिए भी भय नहीं आया था, क्योंकि उसके लिए तो उसके आराध्य हर रूप में सुंदर है, हर स्थिति हमारे लिए सुंदर है। अगर वो भगवान के आशीर्वाद रूप में हमें मिली है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्थिति अच्छी है नहीं है? वो तो भगवान का आशीर्वाद है हमारे लिए, तो भगवान का प्रसाद है हमारे लिए। हर स्थिति को स्वीकार हो, हर स्थिति को उन्हीं का आशीर्वाद मानो, उनका प्रसाद मानो। असली प्रसाद यही होता है। प्रसाद जो आप मंदिर से लेते हैं वो तो एक संसारिक रूप में आपको एक वो बनाता है कि हमें मंदिर से प्रसाद मिला। भगवान का आशीर्वाद, अगर भगवान का स्थिति जो हमारे जीवन में दे रहे हैं वो अगर उसको आप प्रसाद मानिए, तो कहीं पर भी आप अकेले नहीं होंगे, कहीं भी आपको भय नहीं लगेगा, चिंता नहीं होगी कि प्रभु ये स्थिति कैसे जाएगी हमारे जीवन से। अरे नहीं, कैसे क्यों तुम कह रहे हो वो स्थिति तुम्हारे जीवन से जाए? वो तो तुम्हारे प्रभु की, तुम्हारे आराध्य की दी हुई स्थिति है। तो ये होता है उस भगवान में विश्वास का एक आधार। भगवान ने स्वयं कहा है वाणी खंड में कि मेरे संरक्षण की दीवारों के मध्य खड़े तुम जीवन से हारना नहीं, जीवन से जीतना सीखो, जीवन में जीतना सीखो। और भगवान ने हम लोगों से ये भी कहा है कि जहां पर भी तुम असत्य देखो, अधर्म देखो, उसके विरोध में खड़े होना सीखो, प्रतिकार करना सीखो। तो ये होता है भगवान का विश्वास। भगवान कह रहे हैं तुम तो मेरे संरक्षण की दीवार के मध्य खड़े हो, उसके बीच में खड़े हो, तो तुम्हें कैसे भय हो रहा है कि संसार तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा, अधर्म तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा? लेकिन एक बार अपने में हिम्मत करो अधर्म के विरोध में बोलने की। एक बार अपने में एक शक्ति लाओ, उसका अनुभव करो कि भगवान स्वयं तुम्हारे साथ है। फिर देखो ऐसे बहुत सारे अनुभव आप लोगों के साथ होंगे भी कि आप लोगों को लग रहा होगा ये स्थिति बहुत भयंकर है, लेकिन जब जब आपने बोला होगा, वो जब स्थिति असत्य की होगी और आपने उसके विरोध में बोला होगा, आपने देखा होगा कि भगवान के संरक्षण ने आपके संग में कुछ भी अहित नहीं करने होने दिया। तो ये होता है भगवान का संरक्षण। अब आती है बात धर्म की। धर्म का रूप बहुत अलग हो जाता है जब हम उसे अपने परिभाषा दे देते हैं। धर्म का एक रूप था अर्जुन जी का भी, जो पहले उनको कह रहा था अरे अगर मैं अपने पितामह का, अपने परिवार वालों का वध करूंगा तो ये तो अधर्म हो जाएगा, उससे अच्छा तो मैं इस युद्ध को छोड़ूं, सब कुछ छोड़ूं, लेकिन इनको मारना तो अधर्म। एक धर्म था श्री कृष्ण भगवान का जो कह रहा था कि जो अधर्म के पक्ष में है वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, लेकिन उसका विरोध करो, युद्ध करो उससे और धर्म की स्थापना करो। ऐसे ही एक धर्म था विदुर जी का, जो उनसे कह रहा था कि जहां भी असत्य देखो, अधर्म देखो, उस स्थान को छोड़ दो। वो स्थान प्यार जी है, और उन्होंने ऐसा ही किया भी। उन्होंने शब्दों तक, मन तक, भावना तक नहीं रखा विदुर जी ने। उन्होंने उस स्थान को, जो वो कुरु राज्य में थे, उस स्थान को उन्होंने छोड़ दिया। नहीं एक सेकंड को भी, एक पल को भी देखा अरे यहाँ छोड़ना माने धन दान है, पर पता नहीं क्या क्या उनको मिला हुआ था, सब छूट जाएगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। वो जानते थे सब कुछ छूट जाएगा, ठीक है बहुत अच्छा है, सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन धर्म मेरे साथ रहेगा, क्योंकि धर्म अगर मेरे साथ है तो जीवन में कहीं कोई
अभाव तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही एक धर्म था हनुमान जी का, जिन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री राम को देखते ही पहचान लिया और उनके जीवन का धर्म बन गया कि जहां पर भी भगवान श्री राम कोई भी आज्ञा देंगे, कोई भी कर्म के लिए वो बोलेंगे, मैं उस कर्म को बिना किसी प्रश्न किए करूंगा। और उनके मन में एक पल भी ये प्रश्न नहीं आया कि जिनको मैंने अपना आराध्य समझा, अरे वो तो मुझसे अपनी सहायता मांग रहे हैं, वो तो उनकी अपनी पत्नी को एक असुर रूप में रावण ले गया है। वो जानते थे ये तो भगवान की लीला है, हम भक्तों को सिखाने के लिए, हम भक्तों को में समर्पण भाव लाने के लिए अवसर दे रही है हमें कि तुम धर्म के लिए कर्म करो। और वो करते रहे और पूरा जीवन हनुमान जी ने समर्पित किया भगवान श्री राम के चरणों में। कहा जाए तो ऐसे ही एक धर्म था मीराबाई जी का, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया, सब कुछ मान लिया। और जब देखा कि जिस संसार में वो जा रही है, उस संसार को अपने संग में रखना माने भगवान श्री कृष्ण का कहीं ना कहीं त्याग हो जाएगा, उन्होंने उस संसार को ही त्याग किया और भगवान श्री कृष्ण के ही भक्ति में अपने जीवन को व्यतीत किया। ये धर्म की परिभाषा हमें कथाओं से मिलती है। आज हमें भगवान के वाणी खंड के रूप में हमारे सामने जो हमें धर्म की परिभाषा भी बता रही है, ये वाणी खंड बता रहा है और हमें बता रहा है कर्म की परिभाषा कि केवल धर्म का ज्ञान ही बहुत नहीं है, उसके आधार में कर्म करना भी अनिवार्य हो जाता है। जैसा मैंने बताया, धर्म का ज्ञानी तो था रावण भी, लेकिन कर्म ना कर सका। वो अपने ही आराध्य को उस रूप में ना पहचान पाया जिस रूप में धर्म ने ये ज्ञानी को होना चाहिए था। और उसके परिणाम स्वरूप आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के हाथों ही उसका वध हुआ। अब एक मैं अभी सुन रही थी कि कुछ शादी और विवाह इन सबके अवसरों पर कुछ हांडी में या कुछ सुन रही थी कि वो पवन को या कैसे आह्वान करके उसे बंद कर देते हैं। तो ये है मनुष्य की अहंकार की चरम सीमा। ये अहंकार की चरम सीमा है कि अपने भगवानों का जो हम मूर्ति के रूप में देखते हैं, जो किसी भी रूप में देखते हैं, वो तो हमारी भावना का एक रूप है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान का तो सत्य धर्म न्याय रूप है। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में है, जल अग्नि वायु आकाश सब रूपों में, पंच तत्वों के रूप में भगवान है। तो हम ऐसे अवसरों पर भगवान का स्वागत करते हैं, आवाहन करते हैं, भगवान आप आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस कार्य में सफल हो सकें। लेकिन उन्हीं भगवान को हम बंद कैसे कर सकते हैं? ये हमारी बुद्धि की सीमितता दिखाती है, संकुचित बुद्धि दिखाती है कि हम भगवान को से भी अपने को अधिक शक्तिशाली समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने भगवान को बंद कर रखा है, सच्चाई देखी जाए, आजकल जो परंपरा है वो सच्चाई देखी जाए तो मंदिरों में 4 दीवारों में हमने बंद कर रखा है। वहाँ पर भी हमारा प्रयास ज़्यादा नहीं रहता है कि हमारे मन में कोई ऐसे भाव ना आए जो धर्म के विरुद्ध है। भाव आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ नियंत्रित भी कर लेते हैं अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, तो उस 4 दीवारों से, उस गेट से निकलते ही हम फिर डूब जाते हैं अपने संसार में, अपने कर्मों में, भूल जाते हैं भगवान को। अगर यही हमारा भाव हो कि भगवान को हर जगह, हर गण में, हर रूप में है, तो फिर हमारा भाव कभी ना बदले, हमारा भाव कर्म कुकर्म कभी ना बने। तब हम कहलाएंगे भगवान के भक्त, जो सत्कर्म की ओर हम चल पाएंगे। भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी गीता में कहा है कि जो ये आकर्षण है हमारा संसार के प्रति,
या जो हमारी घृणा आ जाती है किसी भी रूप में किसी के भी प्रति, वही मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और कहा है कि तुम इस आकर्षण से और इस घृणा से बचो अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो। ये मुक्ति का मार्ग पे भी कौन चल पाता है? एक भक्त है, वही तो चल पाता है। तो अगर आज आप अपने को भक्त कह रहे हैं तो ये भगवान का आदेश अपने भक्तों के लिए है कि तुम हर आकर्षण से, हर उस घृणा से बचो जो तुमसे कुकर्म करवा सकती है, गलत कर्म करवा सकती है, ऐसे कर्म करवा सकती है जो अधर्म में है। अब ऐसी भावना आती कहाँ है? हमारी इंद्रियां, उनको भी भगवान ने कहा है इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए। और कहा है कि ये इंद्रियां जो हमारी है ये हमारे शरीर से ऊपर है, लेकिन इंद्रियों से ऊपर हमारा मन है, मन से ऊपर हमारी बुद्धि है, हमारा ज्ञान है, और उस सबसे ऊपर भगवान है। ये भगवान ने गीता में बोला है। तो बात वही आ जाती है कि अगर हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, अपने मन को नियंत्रित करना है, तो सबसे पहले हमें फिर भी प्रयास करना होगा भगवान को पाने का। और भगवान को पाने के लिए अपने बहुत ही स्वाभाविक रूप में आपको रहना होगा। आपको कुछ ऐसा नहीं करना होगा जो अस्वाभाविक हो, कि कहीं आपको जंगल में जाके तप करना होगा, कोई बहुत कठिन जीवन जीना होगा। नहीं, आप इसी संसार में रहकर, यही संसार तो कर्म भूमि है भगवान की, इसी संसार में रहकर बहुत स्वाभाविक ढंग से आप अपने आराध्य को पा सकते हैं। बस छोटा सा मेरा यही आपको एक संदेश था आज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर भरता चला जाए, जैसे गिलास में अगर पानी को भरता चला जाए तो वो बाहर निकलने लगता है, ऐसे ही मन भी है कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी अगर डालते चले जाएं तो फिर वो बाहर जाने लगता है। मैं नहीं चाहती कि जो ज्ञान, जो सत्य मंदिर में आपको मिल रहा है, आपके मन से कहीं भी बाहर जा पाए। इसको आप पूरा प्रयास करें, इस सत्य को, इस धन को, इस ज्ञान को सत्य मंदिर के अपने मन में रखने का। तभी जो भगवान ने यहाँ संरक्षण मिलता है सत्य मंदिर में आकर, वो संरक्षण आपको मिलेगा और आप कर्म रूप में भगवान को कुछ ऐसा दे पाएंगे जिसकी भगवान ने इच्छा करी है। क्योंकि भक्त ये नहीं होना चाहिए कि उसकी जो इच्छा वो अपने आराध्य को दे, बल्कि ये देखना चाहिए उसके आराध्य की क्या इच्छा है, वही उनको समर्पित कर पाए। इन्हीं शब्दों के संग ओम शिवाय।